अभिषेक जी, क्या कहना चाहेंगे जो 2019-14 के अंदर जो मोदी जी का जादू चलता था, वह मायावती के सामने फीका क्यों पड़ता नजर आ रहा है? चाहे वो मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे योगी हो, तमाम लोगों का इस वक्त जो चमक थी वो फीकी नजर आ रही है सभी की। जी, जी। एक कहावत है हिंदी में कि काठ की हांडी जो है ना बार-बार नहीं चढ़ती है। या जो आप किसी को ज़्यादा देर गुमराह नहीं कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इन्होंने 2014 में भी गुमराह किया। बोला कि 15 लाख रुपया लेके विदेशों से जो काला धन है वो लेके आएँगे। और जब ये आ गए सत्ता में तो बोले कि भाई ये तो जुमला हमने कहा है। और आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्या पता 15 लाख लेके आए। लेकिन अब तो सब लोग समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो कहते कुछ है, करते कुछ है। या ये कहिए कि गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। ये एक गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाना है। दूसरा वो कह रहे थे कि हम महंगाई घटाएंगे। आप देख लीजिए कि कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जिसकी इन्होंने महंगाई बढ़ाई ना हो, और थोड़ा बहुत नहीं, उसके दूने से भी ज्यादा। किसानों के बारे में कह रहे थे कि उनकी आय को हम बढ़ा देंगे। किसान यहाँ सालों सालों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ इस तरह का कानून मत पास करो कि जो हमारी रोजी रोटी है वही छिन जाए। आय बढ़ाने की तो बात छोड़िए, जो किसानों की आमदनी थी वो भी घटा दिया, और जो किसानों की लागत थी उसको बढ़ा दिया। तो ये मोदी की सरकार ने किया है। उसके साथ साथ महिला सुरक्षा पे ये बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते थे। आप देख रहे हैं कि चाहे वो भाजपा के शासन का राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस के शासन का राज्य हो, महिलाओं से जुड़े हुए अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां पे ये कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। केंद्र में भी चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश में। और जिसको बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो बहुत सक्षम मुख्यमंत्री है। लेकिन अभी आपको बता दूं, इलाहाबाद में एक दलित महिला शिकायत लेके गई। थानेदार जो एक पांडे नाम का था, उसने और उसके कुछ साथियों ने उसके साथ थाने में जो है दरिंदगी की है। और अभी कानपुर की घटना है। मतलब उत्तर प्रदेश इस समय जंगल राज के अलावा कोई राज नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि इनका जो डबल इंजन है वो इस जंगल राज को बढ़ाने का काम कर रहा है। उन्नाव में इनका एक विधायक जो है वो दोषी करार दिया गया। उसने तो न केवल विक्टिम को मारा बल्कि विक्टिम के पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की। आपको पता है इनका एक मंत्री जो किसानों को ऊपर उनका बेटा जो है गाड़ी चढ़ा देता है। इनका एक मंत्री जो भारत के गौरव हैं, जो महिला एथलीट हैं, उनके साथ जो है अन्याय अत्याचार करता है। और उनको इस देश की जो जंतर मंतर है वहां पे धरने पे बैठना पड़ता है। और धरने पे ही नहीं बैठना पड़ता है, वहां से उनको बेइज्जत करके ये लोग भगाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो महिला सम्मान की बात करते थे, वो महिलाओं का कितना अपमान हो सकता है, उसमें अपने पूरे तंत्र को लगाया हुआ है कि भाई आप महिलाओं के साथ कुछ भी करो, उसकी पूरी छूट है। और जंगल राज को आगे बढ़ाने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये बात करते थे नौकरियों की। इन्होंने जो नोटबंदी की है उससे नौकरियां और लोगों की छीनी गई हैं। 86% नकदी को ही इन्होंने अवैध घोषित कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों की नौकरियां तुरंत चली गई। तो जो नौकरी देने की का वादा करता था वो नौकरी छीनने लगा है। तो इससे क्या है कि सामाजिक जो आर्थिक जो है भेदभाव समाज में बढ़े हैं। तीसरा क्या है, अगर आप देखेंगे कि जो पहले सरकारें, इनकी पूर्ववर्ती सरकारें जो बालकों को लेके, जो बच्चों को लेके प्रोग्राम चलाती थी, उसका इन्होंने 50% से ज्यादा बजट काट दिया। इसका मतलब क्या है कि जिसको लोग बोलते हैं कि देश का भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वो देश के भविष्य को जो संसाधन मुहैया सरकार द्वारा कराए जाने चाहिए, उस संसाधनों को इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, कम कर दिया। तो आपको पता है कि इस देश का भविष्य कैसा निर्माण होगा। तो कहने का मतलब है कि जो मोदी जी जो बात कहते हैं और जो करते हैं, या इन लोगों का जो
सांस्कृतिक जो नारा है वचनम किम कराती, कि कहने में क्या जाता है, झूठ बोलने में क्या जाता है। अगर आपके झूठ से अगर कोई गुमराह होके अगर आपको फायदा देता है तो वो फायदा लेने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह की नीति क्या है वो ये लोग हमेशा लागू किए हुए हैं और उसका असर है कि अब कहीं ना कहीं इस देश की जनता इसको क्या है समझने लगी है और इसलिए आज जो है वो विकल्प तलाश रही है और वो विकल्प जो है बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती जी के रूप में इनको दिखाई दे रहा है। इसलिए ये लोग जानते हैं कि जो बहन कुमारी मायावती हैं जो कहती हैं वो करती हैं और वो सिद्धांतों के मामले में वो कभी किसी को, न्याय के मामले में कभी कोई भी भाईचारा, कोई भी पार्टी या संविधान के समक्ष किसी को कभी भी वो महत्व नहीं देती हैं। संविधान को हमेशा वो महत्व देती हैं। तो इन लोगों को पता है कि जनता जो है अब मन बना रही है और उसका जो मूड है, इनके छल कपट ये जितने भी हैं वो जनता पहचान रही है। ये इन्होंने जो कहा है उससे मुकरे हैं। अब जनता को भी ये देखते देखते 10 साल होने वाले हैं। तो अब जनता जो है जो विकल्प तलाश रही है, इनको पता है। इसलिए लोग मोदी जी की लहर में भी बहन जी को जो है नेता के रूप में देखते हैं और अब उनका विश्वास बहन जी के प्रति और मजबूत हुआ है कि जो इस लहर में भी मोदी जैसे झूठे लोगों का मुकाबला करता है, अगर हम उनके साथ खड़े होते हैं तो मोदी जी जैसे लोग जो है जो पूंजीपतियों के द्वारा चलाए जाते हैं उनकी पूंजी किसी काम की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट या जनता इससे ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। जिनके साथ जनता है वही इस देश में कुछ कर सकता है, कोई बदलाव कर सकता है। तो ये बात इन लोगों को पता है। इसलिए जनता भी अब जो है इस कारवां की तरफ बढ़ रही है। इसलिए मोदी जी को ये एहसास हो चुका है कि बहन जी ही उनका जो है किला ढहाएंगी और इस देश में समता, बंधुता और न्याय का शासन स्थापित करेंगी, संविधान का शासन स्थापित करेंगी। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।